जब कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का मुखिया बनता है तो उम्मीद की जाती है कि वो शख्स गुप्त रहकर बड़े फैसले लेगा। लेकिन जब वही शख्स इतिहास पढ़ता है, एमबीए करता है और फिर रॉ जैसी एजेंसी का शीर्ष अधिकारी बन जाता है तो वो कहानी आम नहीं रह जाती। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। ये कहानी है पराग जैन की। बताते हैं कि पराग जैन का शुरुआती सपना था आर्किटेक्ट बनने का, लेकिन रास्ता ऐसा मुड़ा कि वो भारत के सबसे ताकतवर जासूसी सिस्टम के मुखिया वस्तुकार बन गए। उन्होंने इतिहास में मास्टर्स किया, एमबीए भी किया, लेकिन 1989 में आईपीएस बनकर पंजाब कैडर ज्वाइन किया। उस दौर में पंजाब आतंकवाद की चपेट में था और यहीं से उनके अंदर जन्म हुआ एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर का। 90 के दशक में पराग जैन ने पंजाब में डीआईजी और एसएसपी के रूप में आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया। धीरे धीरे वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि एक ऐसे अधिकारी बनते चले गए जिसे सोचता कम और करता ज्यादा कहा जाने लगा। उन्हें रॉ में भेजा गया और यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी। उन्होंने एआरसी यानी कि एविएशन रिसर्च सेंटर के मुखिया के तौर पर वो कमाल किया जो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की। यह मिशन था पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से ध्वस्त करने का। ना कोई भाषण, ना कोई सार्वजनिक बयान, सिर्फ सटीक लोकेशन, हवा से बरसती मिसाइलें और आतंकी रीढ़ को तोड़ देने वाली चुप्पी। इस ऑपरेशन को सिर्फ सेना की ताकत नहीं बल्कि पराग जैसे अफसरों की महीनों की तैयारियां, नेटवर्क और तकनीकी इंटेलिजेंस ने सफल बनाया था। रॉ में रहते हुए उन्होंने कई इंटरनेशनल असाइनमेंट्स भी पूरे किए, जैसे कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क को ट्रैक करना, श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन के समय भारत के हितों को सुरक्षित रखना और नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भारत की नजर और नीति को मजबूत करना। उनकी सबसे बड़ी खूबी रही लो प्रोफाइल रहकर हाई इंपैक्ट देना। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो पराग जैन चुपचाप उस ऑपरेशन के इंटेलिजेंस कवच को संभाल रहे थे। उनकी टीम ने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले रिएक्शन का अनुमान, मॉनिटरिंग और काउंटर प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। यही कारण है कि भारत बड़े पैमाने पर किसी सैन्य टकराव के बिना वहां बदलाव लाने में सफल रहा। 1 जून 2025 को पराग जैन रॉ के चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी संभालेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में भारत की सबसे खुफिया रणनीतियां इन्हीं के दिमाग से निकली होंगी। उनका टारगेट क्लियर है, तकनीकी जासूसी की ओर मजबूत करना, पड़ोसी देशों में भारत की मौजूदगी बढ़ाना और रॉ को सिर्फ एक एजेंसी नहीं, एक साइलेंट सुपर पावर बनाना। जैसा कि रॉ अधिकारियों की परंपरा रही है, उनकी निजी जिंदगी और संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। हालांकि एक अनुमान के अनुसार उनकी सैलरी 2.5 से 4 लाख प्रति माह के बीच हो सकती है, लेकिन असली कमाई उनके मिशनों की गोपनीयता और सफलता है। पराग जैन जैसे अफसर कहानियों में नहीं, शब्दों के पीछे और सुर्खियों के बाहर काम करते हैं, लेकिन वो उस इतिहास का हिस्सा जरूर है जो आने वाले सालों में भारत की सुरक्षा नीति को बदल देगा। तो पराग जैन पर हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।